प्यारा केमिस्ट्री गुरु डॉक्टर गुंजन केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5 टॉपिक योर फर्स्ट यूनिट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम आपको बताए थे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, what is the characteristics of chemical reaction, types of chemical reaction, and we have already discussed the first type, combination reaction, second decomposition reaction, third displacement reaction, fourth डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये चारों रिएक्शन के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सब दिए हैं। जो भी बच्चे गुंजन सर के क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ क्वेश्चंस लोड करेंगे इस चैनल में, जिसको पढ़ने के बाद तुम जब एग्जाम हॉल में जाओगे तब फील करोगे कि कैसा वीडियो लेक्चर तुम्हारे लिए हेल्पफुल हुआ। एक अच्छे टीचर की पहचान एग्जामिनेशन हॉल में ही होती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन व्हिच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, व्हिच इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, What do you mean by oxidation? तो सिंपल डिफिनेशन से चलो जो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। आगे के लिए कुछ 11th का वीडियो खोल के देखना, तो बेसिक चीज अगर समझा हुआ होगा तो 11th क्लास के टॉपिक में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक टॉपिक है, एक चैप्टर है जिसमें इसको हम डिटेल पढ़ाएंगे। तो ये समझ में आएगा तो वहां भी समझ में आएगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुट रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का ये तो बहुत ही ओल्ड डिफिनेशन है और बेसिक डिफिनेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो नाउ टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का डिफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 मींस ऑक्सीजन, टू द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, सब्सटेंस में भी एलिमेंट, कंपाउंड, ओके, एटम, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, जैसे ये है कोई सब्सटेंस और ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर इसमें जाकर के जुट गया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन हट रहा है उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीडेशन, जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन हटा, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस Na+O2 gives Na2O। यहाँ ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन हम केमिकल इक्वेशन में करेंगे। अभी हम इस टॉपिक का केमिकल इक्वेशन स्टार्ट नहीं किए। Na सॉलिड है, O2 गैस है, Na2O सॉलिड है। तो डियर स्टूडेंट, ऑक्सीजन किसमें जुटा? वाह, वेरी गुड, सोडियम में। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? सोडियम का, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जुटा उसी एलिमेंट का, उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ।
C solid plus O2 gas gives CO2. ग्रेफाइट में अगर ऑक्सीजन गैस जोड़े तो बन गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन किस में जुटा? वेरी गुड, कार्बन। तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ओके, जिसमें ऑक्सीजन जुट रहा है उसी का होगा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, फ्रॉम द सब्सटेंस। तो यहां पे H2S प्लस Cl2, प्रोडक्ट को देखो, HCl प्लस S, तो H2 किससे हट रहा है? हाइड्रोजन कहां से हट रहा है? H2S से। H2S में H2 हट गया, ये H2 चला गया किसके साथ? Cl2 के साथ। लेकिन H2S से हाइड्रोजन क्या हो गया? हट गया। तब ना H2S किसमें बदल गया? सल्फर में। H2S से सल्फर बना, इसका मतलब इससे हाइड्रोजन निकल गया, तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, तो जिस एलिमेंट या सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुटा उसका ऑक्सीडेशन, जिससे हाइड्रोजन निकला उसका भी ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट है रिडक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल है HBr प्लस MnO2, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हुआ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब मैंगनीज डाइऑक्साइड से, MnO2 को क्या बोलेंगे? मैंगनीज डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड when react with manganese dioxide then it gives Br2, MnBr2, ये ब्रोमीन हुआ, ये मैंगनीज ब्रोमाइड हुआ, मैंगनीज डाइब्रोमाइड और वाटर। तो अब आप बता सकते हैं कि हाइड्रोजन किससे निकला? HBr से H निकल के H2O बन गया, यानी हाइड्रोजन यहां से निकला और ऑक्सीजन में जुटा, H2O बन गया। तो हाइड्रोजन निकला किससे? HBr से। और जब हाइड्रोजन निकल गया तो अकेला ब्रोमीन बच गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का दो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में देखना है कि किससे रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन। अब है रिडक्शन। अब है रिडक्शन, तो जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिडक्शन इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, याद कर लो। अगर एक डिफिनेशन याद है तो दूसरे को याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीडेशन का अपोजिट क्या हुआ? रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया पहला, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। एग्जांपल देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में Cu अकेला हो जाता है और H2O बन जाता है, यानी ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को हटा दिया, यानी ऑक्सीजन हटा कहां से? CuO से। तो जिससे ऑक्सीजन हटा उसी का नाम हुआ रिडक्शन। हाइड्रोजन जहां से, सॉरी, ऑक्सीजन जिस कंपाउंड से निकल गया उसी कंपाउंड का रिडक्शन हुआ, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, वहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था किसमें? ऑक्सीडेशन में। यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा रिडक्शन में। ओके, addition of hydrogen to the substance is called reduction. Example, H2 plus Cl2 gives HCl. All are gases. Gas, gas, gas. H2 plus Cl2 gives 2HCl.
इसका मतलब हाइड्रोजन का एडिशन होना रिडक्शन कहलाया। ध्यान दीजिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो हाइड्रोजन जुट किस में रहा है यार? क्लोरीन में, तब ना HCl बन रहा है। तो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। फिर उसी तरह से देखिए सल्फर प्लस H2, तो H2S बन गया। तो H2 किसमें जाके जुटा? सल्फर। वाह, गुड, सल्फर। तो सल्फर का रिडक्शन हुआ। किसका रिडक्शन हुआ? सल्फर का रिडक्शन हुआ। समझ में आ रहा है? ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का सिंपल फॉर्मूला। अब एक टर्म है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या नाम है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? द सब्सटेंस which undergo reduction। क्या बोले? द substance which undergo reduction is called oxidizing agent। यानी जिसका रिडक्शन हो रहा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। एंड द substance which undergo oxidation is called reducing agent। यानी ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिडक्शन अगर हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एजेंट इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक लाइन में लिख लीजिए, एजेंट इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एजेंट इज द अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन and reduction। Agent is the opposite of oxidation and reduction। That is oxidation का मतलब हो गया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बिहेव्स एज, बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक एग्जांपल, ZnO सॉलिड प्लस C सॉलिड गिव्स CO गैस प्लस Zn सॉलिड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन और ग्रेफाइट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक मेटल। तो अब बताइए ZnO से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो ZnO से जिंक का बनना क्या बता रहा है? रिडक्शन। क्या बता रहा है? रिडक्शन। ZnO से जिंक का बनना क्या बता रहा है? रिडक्शन। और कार्बन में ये ऑक्सीजन आके जुट गया। ये ऑक्सीजन किसमें जुट गया? जाके कार्बन में। तो कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ZnO जब कार्बन से रिएक्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड और Zn बना। तो कार्बन में ऑक्सीजन जाके जुटा, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुटा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं हुआ। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा तो जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ, जिंक का रिडक्शन नहीं हुआ। तो यहां पर अब लिखना है ऑक्सीडेशन।
किसका हुआ? कार्बन। रिडक्शन किसका हुआ? जिंक, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहां लिख दिए एजेंट इज अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑक्सीडेशन कार्बन का हुआ, रिडक्शन ZnO का हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा? जिसका रिडक्शन हुआ, यानी ZnO। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कार्बन। और इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है, MCQ में भी आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है। एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए। अब दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, H2S plus SO2, H2S plus SO2 both are gas। ओके, 2H2O कर दिए, यहां पे बन गया, सॉरी, H2S plus SO2, यहां पे बन गया 3S plus 2H2O। H2S गैस जब SO2 में पास कराए तो सल्फर अलग हो गया और H2O बन के निकल गया। तो अब आप यहां से देख करके और प्रोडक्ट को देख के बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। तो H2S से H2 हटा, H2S से H2 क्या हुआ? हटा। और SO2 से O2 हटा। तो SO2 से जो O2 हटा, ठीक है, तो वह O2 हटने का मतलब हो गया कि SO2 का रिडक्शन हो रहा है। और H2S से H का हटना क्या कहला रहा है? ऑक्सीडेशन। जहां से हाइड्रोजन हटे ऑक्सीडेशन, जहां से ऑक्सीजन हटे रिडक्शन। डिफिनेशन याद कीजिएगा। तो H2S का क्या हुआ? रिडक्शन। सॉरी, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन। H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाया? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ O2। और यहां हो गया इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि हाइड्रोजन हट गया। SO2 का क्या हुआ? रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? H2S। रिड्यूस्ड कौन हुआ? SO2। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? SO2 जो रिड्यूस्ड हुआ। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? H2S जो ऑक्सीडाइज हुआ। समझ में आया? तो ये हम आपके लिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जिसको आपको बनाना है। तो H2S का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। SO2 का क्या हुआ? रिडक्शन। और उसका उल्टा हो गया एजेंट। SO2 कौन एजेंट बन गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। The substance that help in addition of oxygen and removal of hydrogen is called oxidizing agent। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वही डिफिनेशन होगा जो रिडक्शन का डिफिनेशन होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का वही डिफिनेशन होगा जो ऑक्सीडेशन का होगा। तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को याद कीजिए, सारा कहानी हो जाएगा।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल O2, O3, ऑक्सीजन, ओजोन, HNO3, नाइट्रिक एसिड, H2O2, it is hydrogen peroxide, hydrogen peroxide, Cl2, chlorine, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिड्यूसिंग एजेंट का डिफिनेशन लिखा हुआ है, द सब्सटेंस विच हेल्प इन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और H2S। तो ये कहानी था डियर स्टूडेंट। अब इस पर आधारित जितना क्वेश्चन बना सकिए बना लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसमें कोरोजन, रेंसिडिटी पढ़ाने के बाद केमिकल इक्वेशन पढ़ा।